थोड़ा क्रोध को शांत किया और कहा, राजन मैं भी अब प्राणों को इस शरीर से छोड़ रहा हूं, बस तुम इतना करना, हमारा अंतिम संस्कार भगवती नर्मदा के तट पर कर देना। हमारी अस्थियों को नर्मदा के प्रभा में, नर्मदा के तट पर एक स्थान है शूलभेद तीर्थ, उस तीर्थ में जाकर के हमें तिलांजलि दे देना, हमारी अस्थियों को विसर्जित कर देना। और इतना ही अगर तुमने कर दिया तो इस ब्रह्म हत्याओं से तुम छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इतना कह करके महाराज उस महर्षि ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने 10 चिताएं बनाई नर्मदा के तट पर। 10 चिताओं को बना करके 10 ब्राह्मण परिवार को मुखाग्नि दी। शूलभेद तीर्थ में जाकर के उन सब की अस्थियों को ले गया। मार्कंडी जी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या न शक्तिस्यै तस्यै न शक्यते प्रभो नर्मदा दक्षिणे कूले शूलभेदम हि विष्णुता। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जो शूलभेद नाम का तीर्थ है, इसमें जाकर के जो भी दर्शन कर लेता है, स्नान कर लेता है, पितरों के निमित्त अगर अस्थियों का भी विसर्जन कर देता है, उस शूलभेद में ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी मिट जाता है। सर्व पाप हरम तीर्थम सर्वम दुखम उत्तमम। सारे पापों को हरने वाली भगवती नर्मदा शूलभेद तीर्थ में पापों को हर लेती है, दुखों को मिटा देती है। जैसे ही अस्थियों को राजा ने छोड़ा, वो सारे के सारे 11 के 11 ब्राह्मण संतानें सहित दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए और प्रतर्पण कर दे। आहा, यहां लिखा है तिल मिश्रितोएन तदित्रा पितृदेवता। जो थोड़े से तिल मिश्रित लेकर के शूलभेद तीर्थ में भगवती नर्मदा के जल से पितरों को तर्पण कर देता है। तिल मिश्रित तोएन तपित्रा पितृदेवता गृहस्थानी ततो राजन क्षिपयेत अंतर्जलै तथा। उस जल देने मात्र से, तिलांजलि देने मात्र से वो पितृ चाहे किसी योनि में पड़े हो, कैसी भी योनि में हो, तत्क्षण भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। ये नर्मदा की कृपा है। और तो और यहां तक लिखा है नर्मदा पुराण में कि गया सरो यथा पुण्यम कृतम योस्मी भिरेव च। गया जी में श्राद्ध करने का जो फल है, वही फल नर्मदा के शूलभेद तीर्थ में पितरों का तर्पण करने का है महाराज। इसलिए जब परिक्रमा पर जो लोग जाए, ध्यान रखें, जहां समय मिले अपने पितरों को जरूर तर्पण करो। जब कोई घर से जाता है नर्मदा जी में या किसी भी तीर्थ में, तो सबके पितर आसमान में छा जाते हैं। और जब छा जाते हैं तो देखते हैं कि चलो हमारा बेटा तीर्थ में गया है, ये परिक्रमा पे गया है, अब ये भी तर्पण करेगा, हमें जल देगा, हम भी तृप्त हो जाएंगे। पर जब तुम गए और जाके डुबकी लगा लगा के बाहर निकल आए और पहुंच के घर आ गए, सो वही पितर महाराज पर श्राप देते हैं कि बताओ, तीर्थ में जाकर इस पुत्र ने हमारे लिए तिलांजलि नहीं दी। अरे क्या लगता है तिलांजलि देने में, बताओ, कोई खर्चा लग रहा है? अरे पसों में जल भरो, पहले पूर्व दिशा में मुंह कर करके और देवताओं को तर्पण कर दो सूर्य नारायण सहित देव तीर्थ से। ये जो आगे की उंगलियों का भाग है, ये देव तीर्थ कहलाता है। ऐसे करके जल दे दो। उसके बाद उत्तर की तरफ पितृ तीर्थ से, जो पितृ तीर्थ ऋषि तीर्थ कहलाता है, यहां से जल भर के बीच में से छोड़ते जाओ, सो ऋषियों को तर्पण हो जाए। और पितृ तीर्थ जो अंगूठे के बगल की जगह है, यहां से ऐसे जल लेके दक्षिण की तरफ, नाम याद हो तो नाम लेकर छोड़ दो, और नाम याद ना हो तो जैसे बन जाए वैसे स्मरण करके छोड़ दो। आदित्य वसु रुद्र बोल करके छोड़ दो।
जिनका नाम याद हो उनका लेकर पितरों को तर्पण करो, इतनी सी तो काम करना है। पितृ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं तीर्थों में जब कोई जाता है, और तुम सब करके वापस आ गए तो वो पितृ भी महाराज बहुत दुखी होते हैं। गया के श्राद्ध से अधिक फल बताया है। हमारी नर्मदा के तट पे हम रह रहे हैं, नर्मदा में या किसी भी तीर्थ में स्नान के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, बोले स्नान करें और कपड़ा से शरीर पोंछ लेते हैं, पर शास्त्र कहता है स्नान के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। आपके शरीर से जो जल गिर रहा है उस जल को आपके पितृ पान करते हैं, इसलिए स्नान के तुरंत बाद जरा खड़े रहो, जल पूरा नितर जाए, बाद में फिर कपड़ा पहन लो। ये छोटी छोटी सी चीज है, इनका ध्यान रखना चाहिए।